इस वीडियो में हम लिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि लिंग की परिभाषा क्या होती है और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में लिंग्स को लेकर के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिंग के बारे में। तो लिंग को जेंडर कहते हैं। वैसे लिंग एक संस्कृत शब्द होता है और लिंग का हिंदी में अर्थ हो जाएगा निशान। तो लिंग क्या है? लिंग एक संस्कृत का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? हिंदी में अर्थ होता है निशान और अंग्रेजी में जेंडर। तो लिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस संज्ञा शब्द से जाति का पता चलता है, जिस संज्ञा शब्द से जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ये हो गया लिंग की परिभाषा। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ बकरा और मैं लिख दिया बकरी, तो यहाँ बकरा से समझ पा रहे हैं कि यह पुरुष प्रधान जाति से है और बकरी से समझ पा रहे हैं यह स्त्री प्रधान जाति से है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि गाय बैल, मोर मोरनी, लड़का लड़की। तो इस प्रकार के जो शब्द जिससे उनकी जाति का पता चलता है कि वह स्त्री प्रधान जाति से है कि पुरुष प्रधान जाति से है या कोई थर्ड जेंडर से है, उन्हें लिंग कहा जाता है। तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वह 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के। पहला प्रकार में है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग पहला प्रकार में आता है। दूसरा प्रकार में है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग दूसरा प्रकार में आता है। और तीसरा प्रकार में है हमारा उभयलिंग, जड़, या सामान्य तौर पर इसे नपुंसक लिंग भी कह देते हैं। तो इस तरीके से लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। यदि आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग के बारे में डिटेल के साथ और आगे जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के इनके बारे में आप डिटेल के साथ जानकारी ले सकते हैं। वैसे इनका उदाहरण बता देता हूँ कि पुल्लिंग के अंतर्गत पुरुष प्रधान आते हैं, जैसे कि बकरा, गाय, लड़के, भेड़। स्त्रीलिंग के अंतर्गत स्त्री प्रधान आते हैं, जैसे कि बकरी, मोरनी, लड़की। नपुंसक लिंग के अंतर्गत कुछ नपुंसक प्रजाति के आते हैं, जैसे नपुंसक लिंग में एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक शब्द है ही और एक शब्द है सी। ही से हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे पुरुष प्रधान है और सी से समझ जाएंगे कि वह स्त्री प्रधान है। लेकिन यदि इसी को मैं हिंदी में लिख दूं तो दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, वह। अब आप बताइए कि ये जो वह शब्द है वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हो गए ना कंफ्यूज, क्योंकि वह तो स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है और वह तो पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है। तो इसी तरीके से जो शब्द होते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, पता नहीं चलता कि वह कौन से लिंग में आएंगे, तो उन्हें अन्य लिंग या फिर नपुंसक लिंग में रखा जाता है।